अस्सलाम वालेकुम। आज एक फिर नया वीडियो बच्चों तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और इसका नाम है कसर का मफ़हूम। तो कसर के अगर हम मानी देखें तो हमने सुना है खाने में थोड़ी सी कसर रहेगी, पकने में थोड़ी कसर रहेगी। कसर का मतलब होता कमी। किसी काम में कोई कमी रहती तो हम कहते हैं इस काम में कसर, थोड़ी सी कसर रहेगी, मतलब कमी रहेगी। तो आज हम ये तस्वीर के ज़रिए समझेंगे कसर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमको एक तस्वीर नज़र आ रही है, गोल दायरा नज़र आ रहा है। ये गोल दायरा, इसको हम कहेंगे एक मुकम्मल दायरा, एक मुकम्मल चीज़। ठीक है, ये एक मुकम्मल दायरा है। और अगर हम इसी दायरे के बीच में से दो हिस्से कर देते हैं इस तरह से, तो ये अब हम कहलाएंगे आधा आधा। ये तो मुकम्मल है, पूरा है, ये पूरा एक दायरा है। और यहाँ हमने एक बीच में एक लकीर खींच दी और ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया आधा आधा। ठीक है, अब इसमें से मैं अगर ये हिस्सा ले लेता हूँ, ये इतना हिस्सा अगर मैंने कलर कर दिया, यानी इतना हिस्सा मैंने एक मुकम्मल दायरे में से मैंने इतना हिस्सा ले लिया। ठीक है, तो अब अगर इसको मुझे रियाजी की ज़बान में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे समझ लो कि फ़र्ज़ करते हम ये एक रोटी है, एक रोटी में से मैंने ये कलर वाला हिस्सा यानी आधी रोटी मैंने ले ली। तो इसको अगर हमें रियाजी की ज़बान में लिखना है तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा एक मुकम्मल दायरा है, उसमें से हमने आधी लिए यानी दो हिस्से किए। तो हम यहाँ पहले नीचे लिखेंगे दो, इसमें दो हिस्से बनाए हमने, तो नीचे हम लिखेंगे दो। और उसमें से कितना हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिया, यानी यहाँ पर एक आएगा, 1/2। इसको हम कहेंगे आधा। ठीक है, जितना हिस्सा हमने लिया उतना हिस्सा ऊपर आएगा और जितने हिस्से किए वो नीचे आएंगे। टोटल कुल हिस्से जो है वो हम नीचे लिखेंगे, कुल हिस्से। और ऊपर जो है वो हम लिखेंगे लिया गया हिस्सा, या ख़त कशीदा वाला हिस्सा, या कलर वाला रंगीन हिस्सा, तो वो हमेशा ऊपर आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 1/2, यानी दो हिस्से में से एक हिस्सा लिया गया। और इसको हम पढ़ेंगे 1/1, यानी एक में से एक मुकम्मल। 1/1 का मतलब होता है एक। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 हिस्से बने हुए, एक दायरे के 4 हिस्से हमने बनाए। इसमें से अगर मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ, मान लो कि मैंने ये एक हिस्सा मैंने ले लिया। अब हम आम ज़बान में इसको हम बोलेंगे कि पाव हिस्सा मैंने ले लिया। लेकिन अगर हमको रियाजी की ज़बान में इसको नंबरों में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो हम पहले सबसे गिनेंगे कि यहाँ पर हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से कितने बने हैं, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पे बटे में लिखना होगा कि 4 हिस्से बने हैं। और उसमें से हमने लिया कितना हिस्सा, एक हिस्सा लिया, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा एक हिस्सा हमने लिया। तो 1/4 इसका मतलब होता है पाव। 1/4 का हिस्सा क्या कहलाता है, पाव कहलाता है। तो ये मैंने 4 हिस्से बनाए, उसमें से मैंने एक हिस्सा ले लिया, या एक हिस्सा मैंने कलर किया, ख़त कशीदा किया, तो मैंने यहाँ पे एक लिया। टोटल हिस्से 4 और उसमें से एक हिस्सा लिया गया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो है दो हिस्से लेता हूँ तो दो हिस्से मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर ये हिस्सा लेता हूँ और यहाँ पे ये भी हिस्सा ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी कुल हिस्से कितने हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4। और उसमें से मैंने कितने हिस्से लिया, 2 हिस्से लिया, यानी 2/4। अगर हम 2/4 को और मुख्तसर करने की कोशिश करें तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। यही जवाब आया हमारा। ये तस्वीर बनी।
अगर हम इसको पूरा ले लेंगे तो ये तस्वीर बनती है हमारी। तो यानी 1/4 यानी आधा हिस्सा लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ तीसरी तस्वीर पे आ जाते हैं। तीसरी तस्वीर में मैं 1 और 2 हिस्सा नहीं बल्कि 3 हिस्सा लेता हूँ। 1 2, ये पहला हिस्सा मैंने ले लिया, ये मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया और ये मैंने तीसरा हिस्सा ले लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ टोटल कितने हिस्से हैं हम गिन लेते हैं कितने हिस्से हैं। 1 2 3 4, तो 4 हिस्से हैं इसमें से और मैंने इसमें से तकरीबन 3 हिस्से ले लिया। तो यहाँ पे मेरा जवाब है 3/4 यानी कि पौन, या हम कहेंगे पौना हिस्सा। तो इस तरह से देखिए ये सिर्फ जो है कसर में नहीं है, ये मुकम्मल है। कसर में कमी रहती है, कसर मतलब कमी। तो यहाँ पर आधा लिया गया, आधे की कमी है, आधा रह गया, आधा लिया गया, ये मैंने हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया, तो ये मुकम्मल नहीं है, इसमें से आधा हिस्सा चला गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 हिस्से थे, इसमें से मैंने 1 हिस्सा ले लिया, 3 हिस्से मैंने रह गए। इसी तरह यहाँ पे 4 हिस्से थे, उसमें से 2 हिस्से लिए गए और 2 हिस्से छोड़ दिए गए, यानी ये भी नामुकम्मल हो गया। 4 में से 2 चले गए, यहाँ 2 बच गए, यहाँ नामुकम्मल हो गया। यहाँ 4 हिस्से में से 1 हिस्सा चला गया, ये 3 हिस्से बचे गए, नामुकम्मल हो गया। इसी तरह यहाँ 4 हिस्से थे, ये 3 हिस्से चले गए, ये 1 बच गया, नामुकम्मल होगी तस्वीर। तो इस तरह से कसर का मतलब होता है किसी तरह की कमी। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 4 हिस्से थे, उसमें से मैंने 1 हिस्सा कलर वाला लिया, तो 1/4 यानी कि पाव। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 4 हिस्से थे, इसमें से मैंने 4 कुल हिस्से मैंने यहाँ नीचे लिखे /4 और ऊपर मैंने 2 हिस्से लिए तो 2 लिख दिया। फिर हमने इसको और मुख्तसर किया, 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। इसी तरह से यहाँ पे मैंने 4 हिस्से थे, मैंने 3 हिस्से यहाँ पे कलर किए, 1 हिस्सा बच गया, तो 4 हिस्से टोटल थे, मैंने यहाँ 4 लिख दिया और 1 हिस्सा बच गया तो मैंने यहाँ 3 हिस्से लिए, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको तस्वीर के कुल हिस्से कितने हिस्से किए गए उस पर गौर करना है और उसमें से कितना हिस्सा लिया गया या कितना हिस्सा रंगीन किया गया या कितना हिस्सा कशीदा किया गया, उसको हमें ऊपर लिखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम एक और, ये तो दायरे के अंदर में देख लिया, अब हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मुरब्बा के अंदर भी बता दें। तो मुरब्बा के अंदर हम देख लेते हैं। चलिए अभी इसको भी हम जो है हिस्सों में बांट देते हैं। अब यहाँ पे हमको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन यहाँ हिस्से नज़र आ रहे हैं हमको 1 2 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमको नज़र आ रही तस्वीर। अब इसमें से भी हम इसकी भी कसर हम बना सकते हैं। अगर मैं इसमें से एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ, ये हिस्सा मैंने ले लिया, ज़रूरी नहीं कि 4 ही हिस्से बने, इससे हम कितने ही बना सकते हैं किसी भी चीज़ में। और मैंने दायरे में आपको 4 हिस्से बना के दिखाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 हिस्से बनेंगे, हम एक तस्वीर में बहुत सारे हिस्से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुल हिस्से कितने हैं, 8 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8, ठीक है। और उसमें से मैंने एक कलर हिस्सा किया, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा, तो 1/8 यहाँ पर ये भी कसर बन गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 हिस्से ले लेता हूँ, कोई भी 2, यानी इसको ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बाजू का हिस्सा लिया जाए। कसर कैसे बनती है मैं इसको ये बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कसर का मफहूम क्या है, कि कैसे कसर वजूद में आए, इसको हम रियाजी ज़बान में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि टोटल हिस्से 8 है और मैंने 2 हिस्से लिया, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम मुख्तसर भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 चौक 8 यानी 1/4 यानी कि पाव हिस्सा। 1/4 का मतलब मैंने बताया था कि 1/4 का मतलब होता है पाव हिस्सा। अगर मैं ये चाहिए, मैं अगर फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये 1 हिस्सा है, अगर रोटी की तरह ये 2 हिस्सा है और ये 3 हिस्सा है और ये 4 हिस्सा है, तो अगर मैं 2 को कलर करता तो ये 2 हिस्से चले जाते, तो ये पौना हिस्सा हो जाता, ये पाव हिस्सा। तो इस तरह से ये जवाब है 1/4। इसी तरह हम जैसे जैसे कलर करते आएंगे वैसे वैसे हमारे जो है 8 हिस्से तो रहेंगे ही, लेकिन हम जिस पे कलर करते जाएंगे उतने हिस्से हमको गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह अगर मैंने और ले लिया तो
8/4। अब मुख्तसर करेंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, यानी आधा। तभी यहाँ पर कितने में, ये 8 हिस्से थे, इसमें से 1 हिस्सा चला गया, 2 हिस्सा चला गया, 3 हिस्सा चला गया, 4 हिस्सा चला गया। मतलब एक मुकम्मल चीज़ में से 4 हिस्से चले गए और 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा बच गया, मतलब 50% गया, यानी आधा हिस्सा गया, आधा बचा। तो इस तरह से इसका जवाब 1/2 आएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये कसर किस तरह से बनती है ये तस्वीर के ज़रिए आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, कसर का मफ़हूम आपको वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ अगर समझ में आ गई तो आगे की मुश्किल सवालात है वो भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियो मज़ीद आने वाले हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।